फटका शॉटगन का एडमिनो की तरफ से एकेओपी वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर ओरंगुटान मैं मानता हूं फिर भी उनकी शुरुआत सच में शानदार हुई है और रेवेनेंट एक्सपार्क उन्होंने भी शॉट निकालने शुरू करे और फ्रैग्स निकालने उन्होंने शुरू करे। इल्फैंग्स और गॉडलाइक पूरा ध्यान अब उनका बैकस्टैप करती सोल के ऊपर आ चुका है। जहां पर एज अ टीम गॉडलाइक वो खेलते हुए आपको दिखाई दे रही है। स्पीरो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तीनों खिलाड़ी एक साथ बिल्कुल चिपक कर चलते हुए वो सारे प्लेयर्स। अच्छी बात है कि जो सामने टीम है उनके पास ग्रेनेड्स नहीं है, अगर ग्रेनेड्स होते तो शायद पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती, पर जोकर एंड गॉब्लिन दोनों प्लेयर ने तीन तामिलास के एक प्लेयर को डाउन किया एंड तीन ताम आ चुके हैं और पेन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा खिलाड़ी। बट गॉब्लिन को गोटेन के द्वारा देखा गया, ट्रेस गॉड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज अ टीम खेलने की कोशिश और वो टीम वर्क ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉडलाइक के लिए स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जहां पर गॉडलाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर पाए और व्हाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। रिप्ले में आरएनटीएक्स वर्सेस मिथ की फाइट जरूर देखेंगे हम। जी और रेवेनेंट एक्सपार्क ये वो टीम है जिनका रोंडो सबसे बेहतर रहा है और वो एक बार फिर से बताते हुए कि क्यों बेहतर रहा है। 9 फिनिशेस जो रेवेनेंट एक्सपार्क ने निकाले, चलिए ये शायद 10वां फ्रैग आने वाला है। और पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया, एडमिनो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए। पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर है। एडमिनो उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है, गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए, उन्होंने पावर को डाउन कर दिया। पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर आहट वो आ चुकी है। लेजेंड भागते हुए सामने की साइड पर आए। बाकी जो 2 प्लेयर है टीम सोल के उनको भी यहाँ पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया, पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजेंड क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। द थिंग इज कि मानिया अभी भी वहां पे है जोन के बाहर जो रिकॉल कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स को। एडमिनो देखिए यहाँ पे अगर आप फ्रैग्स निकालते हैं, क्लचेस करते हैं, दैट इज गुड एनफ, बट नहीं भी अगर करते हैं तब भी आपके पास मौका रिकॉल होके वापस आने का। एडमिनो वी ऑल नो कि कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। फैंक वर्सेस सही स्पोर्ट की अब चलती गाड़ी के अंदर ये फाइट चलने वाली। स्प्रे गॉड कोशिश काफी ज्यादा करी, उन्हें ओरंगुटान के साथ फाइट नहीं ली, पर टीम तामिलास मौजूद है। सामने से आता हुआ खिलाड़ी विज गॉड, उनको यहाँ पर गिरा दिया गेम गॉड। उनको अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ी, उनको रिवाइव करने के लिए वो प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। एम गॉड डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, पर पेन उनकी वो थर्ड पार्टी एम गॉड वो डाउन हो गए। रीपर वो डाउन एंड टीम तामिलास जो अभी तक बहुत शानदार जोन के अंदर। देखिए नेबुला तो है, पर मैं देख रहा हूँ कि टीम सोल ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है। पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एंड पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉडलाइक को अकेला प्लेयर वो यहाँ पर खाकर चला गया। लेजेंड ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। देखिए टीम सोल की लेगेसी ना सही हाथों में है, क्योंकि द मैन शायद सबसे निराली है। उन्होंने हर चीज देखी, बट अभी भी सोमे यहाँ पे बचे हुए हैं। एचपी बहुत ज्यादा कम करी गई प्लेयर्स की, बट मेंटेनेंसा दे टेक देम डाउन। और वो यहाँ पर एक प्लेयर को वो गिरा सकते थे, पर जाने दिया प्लेयर को। अभी भी धीरे धीरे जो सर्वाइवल गेम है वो खेलने की कोशिश करी जाती हुई रश बॉय के द्वारा, पर हाथ में बट अभी भी वो क्लियर विजन नहीं आया। एक थोड़ा सा छोटा सा कवर तो इनके पास आया है, थोड़े कैमोफ्लेज करने की कोशिश, बट फाइनली स्लग को देखा है, लेकिन अभी भी वो पूरे ओपनिंग नहीं मिल रही, वो स्प्रे नहीं कर पाएंगे। बट जोन बन चुका है अमेजी और जोन एक बार फिर से टीम सोल के फेवर में। हालांकि विक्टोरस वो 8 के साथ रहेंगे, ओरंगुटान 7 और आतंकी अभी भी वो टीम जिंदा है इस मुकाबले में। वो जो जोन का एरिया वो भी उनके पास मौजूद रहने वाले, पर रश बॉय क्या शानदार वो पीक उन्होंने किया। और इसी के साथ निंजा बॉय वो यहाँ पर डाउन हुए, फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं। फ्रैग वो प्लेयर कंफर्म करके गया
और अभी भी सामने नाइट की एक बड़ी चुनौती। देखिए यहाँ पे एक और अगर नॉक कर दिया, एक और फ्रैग कंफर्म कर दिया तो पूरा खेल पलट जाएगा। K9 जिन्होंने अब तक इतना स्लो खेला, स्टेडी खेला, सोच रहे थे कि गेम जीतेंगे, चिकन निकालेंगे, रश बॉय ने पूरा खेल खराब कर दिया। Can he take it? Somali takes the third one down. No HP doesn't matter. He's good. He's rush boy. एक और फ्रैग अगर निकालते हैं तो अब तक के इतिहास का शायद ये सबसे बेहतरीन 1v4 क्लच हो सकता है। रश बॉय, कमन बॉय, मेक सम हिस्ट्री। He's trying that. बट अभी भी स्लग है जो समझदारी से खेलते हुए। पर रश बॉय आप उनको इस तरीके से पीछे छोड़ नहीं सकते। 3 प्लेयर्स को डाउन किया, 14 प्लेयर स्लग अभी भी वो ऊपरी की दिशा में आपको देखने को मिलने वाले स्लग, कोशिश उनके द्वारा चलती हुई स्लग, जोन का नाम है जिनको पढ़ने वाले, पर स्लग टेक्स डाउन रश बॉय। और इस डाउन हो रहे मेटा निंजा, उनके भी मल्टीपल प्लेयर्स डाउन हुए। मेटा निंजा शुरुआत कितनी शानदार हुई थी, नंबर्स के एडवांटेज भी था उनके पास, बट अब लगातार वो प्लेयर्स गवा रहे हैं। व्हाइट टाइगर आखिरी प्लेयर बचे, नेबुला वो भी कोशिश करते हुए, लेकिन उनका भी वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाया। आदि थे ऑफ कोर्स 2 ही फ्लैग नीले, लेकिन एक पोजीशन का अंक भी वो कमा के गए इस मुकाबले से। बट एक्सपेक्टेशंस जो रहती है नेबुला से मेजी थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। शायद वो अगले मुकाबले होंगे जहां पे वो और बेहतर तरीके से खेले। बहुत समय पर वो जो इमरजेंसी कवर है वो आया और जोकर को मौका मिला कि जोकर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाए, पर नहीं, विक्टोरियस सिमर्स उनको समय में जो यहाँ पर डाउन है, पर गॉब्लिन उनका जो रिवाइवल है वो शायद यहाँ पर संभव हो सकता है, पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने यहाँ पर साथ दे दिया टीम सोल का, पर ज्यादा समय तक नहीं। पर वो जोकर है जिन्होंने they did really well, but यहाँ पर रेवेनेंट एक्सपार्क बहुत कमाल करती हुई, वाइल्ड फैंग्स धमाल करती हुई। विक्टोरियस सिमर्स 10 फ्रैग्स उनके पास भी हैं, बट वेनम अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। और जिस तरीके से, जिस सलीके से वाइल्ड फैंग्स अटैक कर रही है, ताबड़तोड़ प्रदर्शन अभी तक आता हुआ, और जिस तरह से ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है सिर्फ अपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं। से वो कह रहे होंगे मेरे पास ट्रेस नहीं तो क्या हुआ, गॉटन और स्प्रे गॉड के रूप में 2 ऐसे फ्लैग्स वो लेकर जा सकते हैं, पर पेन उनका पलटवार है। गॉटन वो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉटन के पास 9 टोटल इंडिविजुअल फिनिशेस है, उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। पर विक्टोरियस सिमर्स उनके ऊपर वो जो थर्ड पार्टी है वो भी आने वाली है। वेनम अकेले प्लेयर बचे रहेंगे। पेन उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर जाने वाला है। वेनम उन्हें सर्वाइवल गेम खेलना होगा, पर काना उन्होंने पेन को डाउन किया, पंक उन्होंने वेनम को एलिमिनेट किया, ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए। वाइल्ड फैंग्स वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क की ये फाइट। जी हाँ, बट मैं यहाँ पे व्हाइट टाइगर को भी देख रहा हूँ, मेटा निंजा भी वहाँ पे मौजूद है, और ओरांगुटान का भी एक प्लेयर मौजूद है। दिस कुड बी क्रेजी, बट फाइनली पंक का नेट काना को ढूंढेगा। पंक को परफॉर्मेंस दिखानी है यहाँ पे, बट पंक क्या वो फ्लैग निकालेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि निंजा जोड़ थोड़ा सा पीछे गए हैं, पेन को रिवाइवल देने का एक मौका उनके पास रहेगा, बट वाइल्ड फैंग्स लग तो रहा है मेजी कि एक चिकन डिनर अब ज्यादा दूर नहीं उनसे। गॉटन एचपी अभी भी उनकी कम है। काना रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाले स्प्रे गॉड उनके करीबी, वो ग्रेनेड जी नहीं बाउंस करके काफी ज्यादा दूर निकल गया। पेन सही समय पर उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाए। काना अभी भी डाउन है, रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाले स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ सामने डाला और कनेक्शन बनाएगा। पेन एक बार फिर से डाउन हुए, हील करने का उनको मौका मिले नहीं। स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ, पर इन सबके बीच में आतंकी वो प्लेयर वहां पर क्या कर रहा है? व्हाइट टाइगर उनके करीबी मामले में आने वाले आतंकी, क्या वो टेक डाउन कर सकते हैं? जी व्हाइट टाइगर वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, पर वाइल्ड फैंग वो सीधा चार्ज करने के लिए आगे चलेगा, और इसी के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क उनका यहाँ पर एलिमिनेशन होता हुआ, एंड वाइल्ड फैंग 18 टोटल फिनिशेस के साथ। पहले भी एक बार रोंडो के अंदर हमने ये झलकियां देखी थी, हम सबको बताया कि काबिलियत है पूरी, दे हैव द कैपेबिलिटी, बट किसने सोचा था कि अब तक के इनके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट गेम में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड फाइनल्स में वाइल्ड फैंग्स अपना सच में वाइल्ड प्रदर्शन दिखाएगी। दिस इज अमेजिंग बीजीएमआई। आज पहले ही मुकाबले के अंदर इतने ड्रॉप क्लैशेस, इतनी सारी फाइट्स, हर कोई एक नया सपना लेके आया है, बट आतंकी उनका सपना अभी भी यही कि वो ट्रॉफी लेके जाए। ही टेक वन डाउन मौका पूरा आतंकी टेक्स टू। आतंकी ने आतंक बचाया इस गेम के अंदर, और वाइल्ड फैंग्स को अभी भी थोड़ा तो और काम करना बाकी है। आतंकी नाम है उनका, और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हमें पता है कि ये प्लेयर कब से खेल रहा है, हमें पता है कि ये प्लेयर क्या करके जा सकता है, और एक बार फिर से वो कारनामा उन्हें करने की जरूरत है। पर वाइल्ड फैंग्स वो समझ चुके हैं कि अब आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जो प्लेयर है वो जोन के बाहर है, आप इंतजार करेंगे तो भी वो जो चिकन डिनर है वो आपके पास आ सकता है। सेंसे उनकी तरफ से एक अलग मूव आने वाला है, वो प्लेयर जोन के अंदर निकल गया। स्प्रे गॉड वो थोड़ा पीछे से अपने आईजीएल को कवर फायर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, पर आतंकी उनके पास वो ग्रेनेड्स नहीं है। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर मौजूद रहने वाला है, पर स्प्रे गॉड उन्होंने देखा है प्लेयर को डैमेज देने की थोड़ी कोशिश करेंगे, पर आतंकी देखिए 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस तो निकाले, और साथ में ये जो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं
और क्या पता आतंकी वो 6 को 10 में भी कन्वर्ट कर पाए। देखिए काबिलियत है, बट यहाँ पे अगला नॉक निकालना पड़ेगा आतंकी को। अगर ये नॉक निकालते हैं तो खेल पलट सकता है, और खेल पलट भी सकता है, बट गोलियां खत्म हो गई। एक और बुलेट अगर होती आतंकी के पास तो खेल खत्म हो जाता। यहाँ पे फिर 1v1 की फाइट आती, बट अभी भी आतंकी वहां पे मौजूद है, अपने आप को हील कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज बीजी कि अब जोन के अंदर जाना है, और वो बड़ी चुनौती रहेगी। बट ओपन में से आने की कोशिश से डैमेज तो उनको भी इस बार दिया, बट आतंकी कंपोजर अभी भी है। वो ओजी खिलाड़ी जिसके अंदर एक्सपीरियंस भर भर के है, और वो अपनी क्षमता सबके सामने दिखाते हुए। बट स्प्रे गॉड कैन ही टेक हिम डाउन? मुकाबला क्लोज था, लेकिन इस बार वाइल्ड फैंग्स की हुई है जीत। वो आए इस लॉबी के अंदर बदल वो क्या